आपसे बात करना है कि कैमरे से बात करना आज से कांग्रेस का टैलेंट शुरू हो रहा है। बीजेपी से जो मीडिया प्रभारी हैं आसिफ अग्रवाल जी, उन्होंने बधाई दी है, लेकिन उन्होंने एक और बात कही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का टैलेंट हंट अगर करना है तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सैकड़ों चुनाव हरा चुके हैं कांग्रेस के नेतृत्व राष्ट्रीय, उन्हें टैलेंट नहीं है, उनमें परिवार हंट चल रहा है। देखिए, जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय स्तर पर ही हो रहा है। प्रांत तो इसका एक केंद्र है कि पूरे इतने बड़े देश में जो टैलेंट हंट चलेगा तो हर प्रांत में इसके आयोजन और इसके इंटरव्यू हो रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम का प्रभाव आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास जो आज प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम से ही निकले हुए हैं, और अब दूसरा टैलेंट हंट प्रोग्राम हमारा हो रहा है। अगर कुछ कमी पड़ेगी तो उसमें से भी हम 4-5 प्रवक्ता बीजेपी को और प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि डिबेट की गुणवत्ता ठीक हो, वैचारिक स्तर पार्टियों का ठीक हो, पार्टियों में विचार बहने की प्रक्रिया का एक स्तर हो, और इसके लिए जरूरी है कि एक बैटरी ऑफ टेस्ट को हम अप्लाई करें, और उसमें से जो राजनीतिक जिनमें इच्छा है, शक्ति है राजनीति करने की, और जो प्रतिभाशाली हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी हैं, पत्रकार हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है कि वो आए, अपनी प्रतिभा का परिचय दें और राजनीति की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए राजनीति में शामिल हो। जो अच्छे लोग आएंगे हम उनको जरूर अपनी टीम में शामिल करेंगे। टोटल कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए थे, कितनी स्क्रूटनी के बाद? देखिए, हमने जो फॉर्म मांगा था उस फॉर्म में को जो हमने स्क्रूटनी किया है तो लगभग 850 के आसपास उसमें एलिजिबल फॉर्म्स आए हैं। उन सबको हमने एक क्लस्टर बनाए हैं। हमने इंदौर, उज्जैन संभाग का इंदौर में आयोजन किया है इंटरव्यू का, जबलपुर का जबलपुर संभाग में किया है, सागर संभाग और भोपाल संभाग का हमने भोपाल में किया है, और रीवा और शहडोल संभाग का हमने रीवा में किया है। ये हमारे पहले चरण का आज ग्वालियर में शुरू हो गया 10 बजे से, और दूसरे चरण का कल और परसों यानी 25 और 26 तारीख को हमारे ये भोपाल में इंटरव्यू है। और सभी हमारे आमंत्रित जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं वो कल यहाँ आएंगे, उनका स्वागत है। हम उनके साथ बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। स्क्रूटनी का लेवल क्या रहा, मतलब जो फिल्टर लगाया गया, जो फिल्टर किए गए उसमें देखिए, फिल्टर सबसे बड़ी चीज होती है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। हमने 4-5 सालों में जो प्रवक्ता तैयार किए थे वो आज बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। चलो अच्छा है, कम से कम हमारे योग्य प्रवक्ता कम से कम एक वहाँ के वैचारिक आंदोलन से जुड़े हैं और वो भी वहाँ एक उत्कृष्टता का परिचय दे रहे हैं। सबसे पहला आधार है चयन का कि पार्टी के प्रति उनकी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन होना चाहिए, एक राजनीतिक निष्ठा होना चाहिए। ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि भारत की राजनीति, विश्व की राजनीति, भारत का घटनाक्रम, विश्व का घटनाक्रम, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई से लेकर भारत की समसामयिक शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों की उनको जानकारी हो, तो फिर हम उनको अपने परिवार में शामिल करेंगे और एक उत्कृष्ट राजनीति की दिशा में एक हमारा कदम होगा। ये पार्टी से मतलब कांग्रेस पार्टी के सदस्य होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा या पार्टी से बाहर के होंगे उनका भी? ये तो बहुत स्वाभाविक है, जो कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे वही तो कांग्रेस के प्रवक्ता बनेंगे। जैसे डॉक्टर जो भी लोग आएंगे वो पार्टी से सदस्यता उनको दिलाई है। जी हाँ। एक और आखिरी सवाल जो आप तैयार कर रहे हैं